साहब इतने अच्छे थे कि मतलब कहना चाहिए कि ऐसा लगता था परिवार टाइप से थे। जब से वो यहाँ से गए हैं तब से तो तनख्वाह मिल ही नहीं। रो रही हूँ इसलिए कि वो चले गए हैं ना, तो हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि क्या बोलूं। दयाराम जी कलेक्टर बन के हमारे सरकार में आना चाहिए। बहुत ही व्यवहार अच्छा था उनका, हमारे लिए वो सोचते थे। अंबिकापुर नगर निगम में पहले जो आयुक्त थे विजय दयाराम साहब कमिश्नर थे अंबिकापुर। उनके शासनकाल, उनके कार्यकाल में तनख्वाह के विषय में कर्मचारी को कभी दिक्कत नहीं हुई। हमेशा मंथ में 5 तारीख से पहले ही पेमेंट हो जाता था। और वो बोले भी थे कि 6 तारीख को डाटा सेंटर में जब मीटिंग लिए थे, बोले थे कि 6 महीना किसी भी कर्मचारी का तनख्वाह नहीं रुकेगा। सफाई विभाग ही नहीं, सभी विभाग का उतना पैसा जमा है और कंटिन्यू तनख्वाह मिलता रहा। जब से वो यहाँ से गए हैं तब से तो तनख्वाह मिल ही नहीं रही है। उनका जाना इतना खलता है कि बयान नहीं कर सकते। ऐसा कमिश्नर तो कभी निगम में आए ही नहीं अंबिकापुर, और चाहते हैं कि ऐसा कमिश्नर अंबिकापुर आए, और या फिर वही कलेक्टर बन के यहीं आ जाए तो शायद हमारे दुख दर्द को समझ सकेंगे। हम लोग यही चाहते हैं हमारे समय से वेतन कर दें। हमारी जीपेफ जो 2.5 साल से जमा नहीं हुआ है, जो बंद हो गया है, खाता तक बंद हो गया जीपेफ का, ये भी आयुक्त साहब का भी मैं 3 दिन पहले बताया हूँ। इसके बाद भी कोई बात नहीं हुआ। और 16 तारीख को बोले थे कि शायद देखते हैं। नगर निगम आयुक्त सुन रहे हैं, ये भी बताया कि दीपक वर्मा है जो हमारे यहाँ अकाउंट में, वो बताए कि उनसे पूछे कि कितना पैसा है का फंड में, तो एक बैंक में 7 लाख 5 लाख, एक बैंक में 12 लाख, ऐसा करके बता। फिर आयुक्त साहब के कहना था कि हम किसी 2-4 जने का पेमेंट दे देते हैं आप लोग। तो हमने बोला नहीं सर, अगर देना तो सभी का दीजिए, नहीं तो फिर मत कीजिए। इससे पहले जो थे आयुष साहब दयाराम, वो बोले थे कि 6 माह से पहले पैसा, मतलब उससे पहले ही मतलब पैसा हम लोग दे देंगे। और जब से हो गए हैं तब से, और ही मतलब इससे अभी तक कमिश्नर साहब आए हैं तो मतलब उस टाइप से नहीं थे जो दयाराम जो कमिश्नर साहब थे। हाँ, बहुत अच्छे थे वो, बहुत ही अच्छे थे कि मतलब लड़ते थे, और छोटे कर्मचारी के लिए मतलब बहुत ही ज्यादा लड़ते थे और समझते भी थे। किसी को नहीं सोचते थे कि छोटा है कि बड़ा है, मगर हम लोग का वेतन समय पे दे देते थे। बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग फिर से आए। वो इतने अच्छे थे कि हम लोग के प्रति मतलब वो समझते थे कि मतलब हम लोग मतलब छोटे कर्मचारी हैं, मगर हम लोग के लिए उनके लिए बहुत ही ज्यादा वो थे। जो अभी बस्तर में कलेक्टर हैं, बस्तर में जो कलेक्टर हैं विजय दयाराम जी, बलरामपुर से वहाँ कलेक्टर बन के गए। वही आते हमारे सरगुजा में तो सबसे बेहतर होता। हमारे लिए बहुत भगवान का रूप लेकर के आए थे। सहन भी सहन का था, वो गरीबी रहते थे। वो तो कलेक्टर या आयुक्त थे, लेकिन वो हमारे टाइप के सफाई कर्मचारी टाइप के रहते थे, और हमारे साथ ही उनका बहुत अच्छा व्यवहार, हमारी परेशानी को समझ। हमारा पूरा तहे दिल से उनको शुक्रिया कहिए कि हम लोग फिर से चाहते हैं कि सरगुजा कलेक्टर बन के आए और हमारे नगर निगम को सुधारे। मेरा नाम राजन लकड़ा है, मैं प्लेसमेंट कर्मचारी हूँ सर जी। और दयाराम जी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा कमिश्नर नगर निगम में आज तक हम लोगों ने नहीं देखा था। वो कर्मचारी लोग के विषय में सोचते थे, और उनके समय में हर महीना तनख्वाह भी मिल जाता था, कोई दिक्कत नहीं होता था हम लोग को। और सबसे अच्छा व्यवहार था उनका, मीटिंग में भी वार्ड में भी घूमने आते थे। बहुत अच्छा व्यवहार था। लगता था हम लोग कमिश्नर साहब के साथ हम लोग की ड्यूटी अच्छे से हो रही है। इन लोग तो हम लोग को बिल्कुल नेगेट करके चलते हैं कि कहाँ सफाई कर्मचारी आ गए, इनसे दूर रहो, हमसे घृणा करते हैं। हमको ये सब लगता महसूस होता है इन लोगों से। आज हम लोग इतना मेहनत करते हुए अगर अंबिकापुर को नंबर 1 बनाए हैं, तो हम लोग के बारे में भी सोचना चाहिए ना, अधिकारी लोग को, कमिश्नर लोग को, कि भाई तनख्वाह मिलना चाहिए। इन्हीं लोग के जरिए आज अंबिकापुर नगर निगम नंबर 1 पे चल रहा है, अवार्ड मिल रहा है। फिर भी हम लोग के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है। हम लोग प्लेसमेंट कर्मचारी, हम लोग पीछे भी परिवार है, बच्चे हैं, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हर महीना हम लोग को कर्जा होते चले जा रहा है। हम लोग कर्जा पटाएं कि क्या करें, कैसे करें, समझ में नहीं आता। मैं सर से यही बोलना चाहूँगा कि अगर सरगुजा में आ जाए कलेक्टर बन के, तो कुछ सुधार हो जाए। हाँ, दयाराम जी कलेक्टर बन के हमारे सरगुजा में आना चाहिए। दयाराम जी, मैं क्या बोलूँ अब, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। मेरे को तो वो इतने अच्छे थे ना कि खड़े होके ना नाली में हलवाते थे ना सफाई करने के लिए, तो हम लोग खड़े रह के वो मतलब समझते नहीं थे कर्मचारी थे, इतने अच्छे थे वो। पर जब से हो गया है ना, तब से हम लोग लगता है ना कि हम लोग
अनाथ हो गए हैं, कोई नहीं सुनता है। हम लोग को सोचते हैं कि हम लोग मतलब सफाई कर रहे हैं तो हम लोग एकदम वो रहते हैं। साहब इतने अच्छे थे कि मतलब कहना चाहिए कि ऐसा लगता था परिवार टाइप से थे, एकदम पिता गार्जियन के समान थे। अब नहीं है तो ऐसा लगता है कि हम लोग अनाथ हो गए हैं। बस चाहते हैं कि कलेक्टर बन के फिर दोबारा आए यहाँ दयाराम जी अंबिकापुर आए। रो रही हूँ इसलिए कि वो चले गए हैं ना, तो हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि क्या बोल, सर से हाथ निकल गया है, इतने अच्छे थे। जो यहाँ हमारे नगर निगम में जो आयुक्त बन के आए थे सर जी, जो विजय दयाराम जी, उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। वो जान बोलते थे, हम लोग उसके लिए जान दे देते। ऐसे अधिकारी पहली बार आए थे सरगुजा में। हमारे इतना साल के 30 साल के सर्विस काल के दौरान में ऐसा अधिकारी आए थे, और हम लोग चाहते हैं कि वैसा अधिकारी फिर से हमारे सरगुजा में आए, तभी यहाँ के जो जितने चमचे लोग हैं उनका बैंड बजेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। जितने जो बैठे हैं तो बहुत परेशान हो गए हैं। बहुत ही व्यवहार अच्छा था उनका, हमारे लिए वो सोचते थे, हम लोग भी उनके लिए सोचते थे। सोचने का मौका ही नहीं दिए, इतने में उनका ट्रांसफर हो गया जी। ये सब जितना भी आयुक्त साहब जो आ रहे हैं ना, सब ये तो हम लोग को देखना ही नहीं चाहते। कभी मुलाकातें ना हो किसी गली कुची में, बस गाड़ी में आते हैं चले जाते हैं। उसके बाद आज तक तो हमको देख भी नहीं किया कि कैसा आयुक्त हमारा साहब है। हाँ, उनका बहुत ही अच्छा व्यवहार था जी। पूरा परिवार जैसे थे, हमारे दुख दर्द को समझते थे। हमको क्या चाहिए, हमारा जीपीएफ का पैसा चाहिए, हमको वेतन चाहिए। आज तो कुछ तो नहीं मांगते हैं उनसे, इतना तक हो नहीं पा रहा है इनसे।